डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे कि समुच्चय क्या होता है, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेट की बात कर रहे थे, यानी एकक समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, उसकी अपन बात कर रहे थे। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे ऑपरेशन ऑन सेट की, जैसे यूनियन कैसे निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन अपन कैसे निकाल सकते हैं, सम्मित अंतर कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी बात अपन कर रहे थे देखो। और लास्ट में अपन ने बात की थी कि वेन डायग्राम से अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, वेन डायग्राम की सहायता से अपन अवयवों की संख्या कैसे गिन सकते हैं देखो, जो कि एक इंटरेस्टिंग मेथड भी था। अब उससे आगे अपन बात कर रहे हैं देखो, उपसमुच्चय की बात कर रहे हैं। उससे आगे अपन बात कर रहे हैं उपसमुच्चय की, सबसेट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। यदि समुच्चय ए का, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो, समुच्चय बी में विद्यमान हो, तब ए क्या कहलाता है, बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तब ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसको अपन डिनोट इस तरीके से करते हैं देखो, ए सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से डिनोट किया जाता है देखो। यानी सीधी सी बात है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय बी में विद्यमान है, तब अपन ये कहेंगे कि ए क्या है, बी का उपसमुच्चय। देखो ऐसे अगर लिखा हुआ तब ए तो क्या कहलाता है देखो, बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए को तो अपन कहते हैं बी का उपसमुच्चय कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। देखो ये तो सबसेट कहलाता है। और बी क्या कहलाता है, सुपर सेट कहलाता है। देखो बी को अपन कहते हैं सुपर सेट कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं। ये कहलाता है अधिसमुच्चय कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय बी में विद्यमान है, तब ए क्या कहलाएगा, बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो, कई बार अपन दो चिन्ह देखते हैं। देखो कई बार तो ऐसे लिखा हुआ होता है देखो, और कई बार ऐसे लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि ए बी का सबसेट है और ए बराबर बी है, या तो एक ए क्या है, बी का सबसेट है, या ए बराबर बी है। तब ए क्या कहलाएगा देखो, बी का विषम उपसमुच्चय कहलाएगा। तब ए को अपन बी का कहते हैं विषम उपसमुच्चय। तब ए क्या कहलाता है, बी का विषम उपसमुच्चय कहलाता है। विषम उपसमुच्चय का मतलब होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तब ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है तब ए को अपन कहेंगे बी का इम्प्रॉपर सबसेट विषम उपसमुच्चय कहेंगे। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तब अपन ये कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। देखो ए और बी बराबर नहीं है, तब ऐसी स्थिति में अपन ए को क्या कहते हैं, बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तब ए कहलाता है बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तब ए को अपन बी का कहते हैं उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तब ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। उचित उपसमुच्चय, या इसको अपन वास्तविक उपसमुच्चय भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में इसको अपन कहते हैं वास्तविक उपसमुच्चय भी कहते हैं। देखो वास्तविक उपसमुच्चय भी कहते हैं, या इसका मतलब ये होता है देखो प्रॉपर सबसेट। तब ये कहलाएगा इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो अगर ए बी का सबसेट है और ए बराबर अगर बी है, तब तो अपन कहेंगे ए को बी का विषम उपसमुच्चय। ए अगर बी का सबसेट है लेकिन ए और बी अगर बराबर नहीं है, तब ए को अपन कहते हैं बी का उचित उपसमुच्चय। कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे उचित उपसमुच्चय का, ए बराबर ले लिया, सपोज अपने 1 2 ले लिया, बी बराबर अपने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ए को अपन क्या कहेंगे, बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। देखो तब ए बी का क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। तब ए बी का कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। ये अपन कह सकते हैं। देखो तब ए को अपन क्या कह सकते हैं, बी का उचित उपसमुच्चय कह सकते हैं। ये बात अपन जानते हैं। देखो प्रत्येक समुच्चय समय का उपसमुच्चय होता है। एक दो बातें अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं। देखो प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय समय का, प्रत्येक समुच्चय समय का उपसमुच्चय होता है।
प्रत्येक समुच्चय समय का उपसमुच्चय होता है। ये बात अपन कह सकते हैं। देखो प्रत्येक समुच्चय वो क्या होता है, समय का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय समय का उपसमुच्चय होता है। भाई अपन ये ले रहे हैं, जैसे मान लो ए बराबर अपन ले रहे हैं 1 2 ले रहे हैं। देखो ए बराबर अपन 1 2 ले रहे हैं, तो ए को अपन क्या कह सकते हैं, ए का उपसमुच्चय कह सकते हैं। देखो ए बराबर अपन 1 2 ले रहे हैं, तो ए को अपन क्या कह सकते हैं, ए का उपसमुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी अवयव हैं वो सारे वापस किसके अंदर आ रहे हैं, ए के अंदर आ रहे हैं। तो प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, समय का उपसमुच्चय होता है, ये अपन कह सकते हैं। देखो ऐसे ही अपन सेकेंड ये कह सकते हैं, देखो रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। सेकेंड अपन ये कह सकते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। रिक्त समुच्चय की अगर अपन बात करें, फाई की अगर अपन बात करें, तो फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये ए का उपसमुच्चय नहीं है। भी किस तरीके से अपन चेक करेंगे, उपसमुच्चय नहीं होने का मतलब ये होता है कि इसका कोई न कोई अवयव ऐसा होना चाहिए जो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। ऐसा कोई न कोई अवयव होना चाहिए जो इसमें तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो भाई अपन ये नहीं कह सकते कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। इस बात को अपन डिस्प्रूव नहीं कह सकते। तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय को हमेशा क्या माना जाता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय माना जाता है। देखो यानी प्रत्येक समुच्चय के कम से कम 2 उपसमुच्चय तो हो ही जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा, समुच्चय समय हो जाएगा, खुद हो जाएगा, और एक अपन क्या ले सकते हैं, रिक्त समुच्चय ले सकते हैं। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं उपसमुच्चयों की संख्या की। देखो उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट, उपसमुच्चयों की संख्या। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं उपसमुच्चयों की संख्या की। मान लो कोई भी समुच्चय ले रहे हैं। देखो ए बराबर अपन ने ये मान लिया। देखो ए बराबर अपन मान रहे हैं a1 a2 an, ये मान रहे हैं। देखो अपन एक ऐसा समुच्चय ले रहे हैं जिसमें n अवयव है। भी वैसे तो अपन जानते हैं कि अगर समुच्चय a में n अवयव है तो इसके उपसमुच्चय कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। अब ये 2 की पावर n कैसे आता है वो अपन बात कर रहे हैं। देखो तो अगर इसके उपसमुच्चय देखें तो कौन कौन से उपसमुच्चय हो जाएंगे। अगर इसके उपसमुच्चय अगर देखे जाए तो कौन कौन से उपसमुच्चय हो जाएंगे। देखो अपन ने अभी बात कर रहे थे कि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय एक तो क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो सबसे पहले अपन रिक्त समुच्चयों की संख्या अगर देखें, रिक्त समुच्चयों की संख्या अगर देखें या रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या अगर अपन देखें तो रिक्त उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे। देखो इसके रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो एक तो क्या हो जाएगा, इसका रिक्त उपसमुच्चय हो जाएगा। फिर प्रत्येक समुच्चय के अगर उपसमुच्चय देखें तो एक तो हमेशा क्या होता है, इसका उपसमुच्चय 5 होता है। तो रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 1। अब अपन देख सकते हैं एक अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या। एक एक अवयव लेकर अपन कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं। देखो एक अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या, एक एक अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या। तो अपन ये देखेंगे, देखो अपने पास n एलिमेंट है, इनमें से एक एक एलिमेंट का चयन अपन कितने तरीके से कर सकते हैं। देखो और अपन ये बात जानते हैं। देखो इसके लिए अपन काम में ले सकते हैं, देखो संचय काम में ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन काम में ले सकते हैं। देखो अगर मान लो अपने पास कोई 5 वस्तु है, 5 वस्तुओं में से अपने को 2 वस्तुओं का चयन करना है, या सपोज मान लो 3 वस्तु है, 3 वस्तुओं में से अगर अपने को 2 वस्तुओं का चयन करना है तो अपन तरीका काम में लेते हैं। देखो 3c2, 3c2 का मतलब ये होता है, देखो 3 को उल्टा लिख देंगे अपन 2 स्थान तक, 3 को उल्टा अपन लिखेंगे 2 स्थान तक, 2 को सीधा लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 3 आ रहा है। इसका बाद भी सीधा सा अपन बात कर रहे हैं एक बार। NCR का मतलब होता है n में से r वस्तुओं का चयन, 3c2 का मतलब होता है 3 में से 2 वस्तुओं का चयन। आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास कोई भी 3 वस्तु है, कोई भी 3 वस्तुएं या 3 एलिमेंट है, जैसे देखो अपने पास a1 a2 an 3 एलिमेंट है। अब इनमें से 2 का चयन अपन कितने तरीके से कर सकते हैं। एक बार तो मैं क्या ले सकता हूँ, a1 a2 ले सकता हूँ। देखो एक बार मैं क्या ले सकता हूँ, a2 an ले सकता हूँ। एक बार मैं क्या ले सकता हूँ, देखो a1 an ले सकता हूँ। देखो क्रम का यहाँ कोई महत्व नहीं है, क्रम का कोई महत्व नहीं है। पहले a1 ले रहे हैं बाद में a2 ले रहे हैं तो भी एक ही बात है, पहले a2 ले रहे हैं बाद में a1 ले रहे हैं तो भी एक ही बात है। देखो तो इन 3 में से मैं 2 का चयन कितने तरीके से कर सकता हूँ, देखो 3 तरीके से कर सकता हूँ। और ये किसके बराबर आ रहा है, देखो 3c2 के बराबर आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 वस्तुओं में से अगर 2 वस्तुओं का चयन करना है तो उसका तरीकों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, 3c2 के बराबर होती है। तो यहां अपन ये कह सकते हैं, देखो अपने पास कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है,
और n अवयवों में से अपने को एक अवयव लेके उपसमुच्चय बनाने, देखो तो n अवयवों में से अपन एक एक अवयव कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं, एक एक अवयवों का चयन अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो उसकी संख्या हो जाएगी देखो nc1। तो एक अवयव वाले उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे nc1। दो अवयव वाले उपसमुच्चय अगर देखें तो दो अवयव वाले उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, देखो nc2। यानी दो दो अवयव लेके अपन कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, देखो nc2 बना सकते हैं। ऐसे ही चलते जाएंगे, देखो तीन अवयव वाले उपसमुच्चय अपन देख सकते हैं, तीन अवयव वाले उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे nc3। ऐसे चलते जाएंगे, देखो n अवयव वाले उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, n अवयव वाले उपसमुच्चय हो जाएंगे ncn, ये हो जाएंगे। देखो अब इन टोटल को अपन काउंट करेंगे। देखो अगर अपने को ये पूछा जाता है, देखो रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या पूछी जाती है, तो रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 1। अगर ये पूछा जाता है कि एक अवयव वाले कितने उपसमुच्चय होंगे, तो एक अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला होता है nc1। अगर n अवयव है और उसमें से ये देखना है कि एक एक अवयव लेके कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है nc1। दो दो अवयव वाले कितने उपसमुच्चय बनेंगे, देखो nc2। तीन तीन अवयव वाले कितने उपसमुच्चय बनेंगे, nc3। ये अपन देख सकते हैं। देखो तो टोटल अगर उपसमुच्चयों की संख्या अगर अपन काउंट करेंगे तो कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, देखो यहां से अपन देख सकते हैं कुल उपसमुच्चय अपन देख रहे हैं। देखो कुल उपसमुच्चय अपन देख रहे हैं, सबको जोड़ देंगे। देखो सबको जोड़ेंगे, देखो 1 है, इसको मैं लिख सकता हूं nc0 लिख सकता हूं। देखो 1 को अपन nc0 लिख सकते हैं। वैसे फॉर्मूला ही होता है, देखो ncr का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अगर r की जगह अपन 0 कर देते हैं, देखो इसमें तो r की जगह 0 करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखो अपन एक सिमेट्री बनाने के लिए 1 को लिख रहे हैं, nc0 लिख रहे हैं। देखो अब इन सभी को अगर अपन काउंट करते हैं तो कितना आएगा, देखो nc0, फिर आएगा nc1, फिर आएगा कितना nc2, चलते जाएंगे लास्ट में कितना आएगा ncn, ये आएगा। देखो इतना आएगा। अब अगर इसका वैल्यू देखें तो वैल्यू कितनी आएगी भी, वैसे अपन जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। थोड़ा सा अपन देख भी सकते हैं। देखो जब अपन बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे, वहां पे अपन देखेंगे। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर अपन एक्सपेंशन करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर अपन एक्सपेंशन करते हैं तो फॉर्मूला ये होता है, देखो nc0 प्लस होता है nc1x प्लस होता है nc2x स्क्वायर। x की घातें बढ़ती जाती हैं, चलता जाता है। देखो लास्ट में आता है ncn, x की पावर n आता है। देखो अब यदि मैं 1 प्लस एक्स की पावर n का ये प्रसार होता है, देखो बाइनोमियल थ्योरम से ही प्रसार होता है। अगर मैं इसमें x बराबर 1 पुट कर दूं, देखो x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रख दूं तो इधर तो बन जाएगा कितना, देखो 2 की पावर n बन जाएगा। यहाँ पे अगर अपन x बराबर 1 रखते हैं तो इधर आएगा देखो nc0 nc1 nc2, चलता जाएगा, लास्ट में आएगा देखो ncn आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं, देखो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn किसके बराबर होता है, देखो 2 की पावर n के बराबर होता है। तो यहां से अगर अपन देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 की पावर n आएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी समुच्चय A में n अवयव हैं तो उसके कुल उपसमुच्चय कितने होते हैं, देखो 2 की पावर n। अगर एक अवयव वाले उपसमुच्चय देखें तो कितने हो जाएंगे, देखो nc1। दो अवयव वाले उपसमुच्चय पूछे तो कितने हो जाएंगे nc2। तीन अवयव वाले पूछे तो कितने हो जाएंगे nc3। सीधा सा अपन एक फॉर्मूला देख सकते हैं। देखो अगर अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या पूछी जाए तो अपन ये बात जानते हैं, देखो एक उपसमुच्चय वो रिक्त उपसमुच्चय होता है, इसको हटा देंगे। देखो तो अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n माइनस 1। तो सीधा सा अपन एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो यदि समुच्चय A में n अवयव है, यदि समुच्चय A में n अवयव है, यदि समुच्चय A में n अवयव है, तब कुल उपसमुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाए, कुल उपसमुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाए, कुल उपसमुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो होती है कितनी, देखो 2 की पावर n होती है। यानी समुच्चय A में अगर n अवयव है तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। कुल उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, ये अपन कह सकते हैं। देखो अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है, अपन ये बात जानते हैं सारे उपसमुच्चय होंगे उनमें एक क्या होगा, 5 ही होगा। देखो तो अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है तो वो होती है कितनी, 2 की पावर n माइनस 1। एक कम कर देंगे। देखो यानी यदि समुच्चय A में n अवयव है तो कुल उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, देखो 2 की पावर n।
अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है तो हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 1। नॉन इम्पटी सबसेट अगर पूछा जाता तो ये हो जाएगा। देखो ऐसे अगर अपने को ये पूछा जाता कि एक अवयव वाले कितने उप समुच्चय होंगे, देखो अगर ये पूछा जाता है कि एक अवयव वाले कितने उप समुच्चय होंगे, एक अवयव वाले उप समुच्चय अगर पूछे जाते हैं तो एक अवयव वाले उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, देखो 2 की पावर n, ये सॉरी nc1 हो जाएगा। देखो एक अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है तो हो जाएगी nc1। दो अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या अगर अपने को पूछी जाती है तो हो जाएगी कितनी, nc2। पांच अवयव वाले कितने उप समुच्चय होंगे अगर वो पूछा जाता है तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, देखो nc5 हो जाएगी। तो सीधा सीधा अपन एक फॉर्मूला देख सकते हैं। देखो यदि समुच्चय A में n अवयव हैं तो कुल उप समुच्चय कितने होते हैं, देखो 2 की पावर n। अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाती है तो होती है 2 की पावर n माइनस 1। एक अवयव वाले उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, nc1। दो अवयव वाले उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, nc2। ऐसे पांच अवयव वाले उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, nc5। अगर उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाती है, उचित उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है, उचित उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है तो वो भी कितनी होती है, देखो 2 की पावर n माइनस 1 ही होती है। वो भी होगी 2 की पावर n माइनस 1, यानी केवल समुच्चय खुद को छोड़ देंगे। भी सीधी सी बात है। देखो फाई को अपन विषम उप समुच्चय नहीं मानेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो उचित उप समुच्चय का मतलब क्या होता है, ए बी का सबसेट होना चाहिए और ए बराबर बी होना चाहिए। देखो ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। तो अपन फाई के लिए कह सकते हैं देखो फाई बी का सबसेट भी है और फाई बी के बराबर भी नहीं है। देखो तो इसका मतलब फाई को अपन क्या मानेंगे, उचित उप समुच्चय मानेंगे। देखो तो उचित उप समुच्चयों की संख्या अगर देखें तो कितनी आती है, 2 की पावर n माइनस 1 आती है। उचित उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 1। कोई भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। देखो जैसे a बराबर अपन ले रहे हैं 1 2 3, a बराबर अपन ले रहे हैं 1 2 3 या 1 2 3 4। एक बार काउंटिंग से संबंधित एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। देखो फिर अपन देखेंगे कितने उप समुच्चय होंगे, कैसे उप समुच्चय होंगे, वो सारी बात अपन करेंगे। अभी a बराबर अपन ने ये ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5 ये ले लिया। देखो अब अगर ये पूछा जाता है कि कुल उप समुच्चय कितने होंगे तो कुल उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, देखो कुल उप समुच्चयों की संख्या, कुल उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है तो वो हो जाएगी कितनी, 2 की पावर 5, यानी कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। देखो कुल उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 32। अगर अरिक्त उप समुच्चय पूछा जाता है, अगर अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाती है तो वो भी हो जाएगी 2 की पावर 5 माइनस 1, यानी कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। देखो उचित उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है, उचित उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है, प्रॉपर सबसेट की संख्या पूछी जाती है तो वो भी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5 माइनस 1, यानी कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। देखो अगर ये पूछा जाता कि दो अवयव वाले कितने उप समुच्चय होंगे, दो अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है, दो अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है, दो अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है, दो अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाती है तो वो हो जाएगी 5c2 हो जाएगी। देखो 5c2 को सोल्व करने का तरीका ये होता है, देखो सामान्य अगर अपन कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो होता है, देखो 5 को उल्टा 2 स्थान तक लिख लेंगे, देखो 2 को सीधा लिख देंगे, 2 को सीधा लिख देंगे। देखो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। देखो तो यानी दो अवयव वाले अगर उप समुच्चय देखें तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। देखो और भी कोई अगर अपना एग्जाम्पल देखें, देखो यहाँ पे मान लो ये कह दिया कि कम से कम 3 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या, कम से कम 3 अवयव वाले, कम से कम 3 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या, कम से कम 3 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या, कम से कम 3 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या। कम से कम 3 का मतलब 3 भी लेंगे अपन, 4 वाला केस भी अपन लेंगे, 5 वाले भी लेंगे। देखो भाई कम से कम 3 का मतलब 3 अवयव भी हो सकते हैं, तो 3 अवयव के लिए हो जाएगा सूत्र 5c3। या के लिए हमेशा होता है प्लस, या क्या हो सकता है, 4 अवयव हो सकते हैं, 4 अवयव के लिए हो जाएगा देखो 5c4 हो जाएगा। देखो या के लिए प्लस, या कितने अवयव हो सकते हैं, 5 अवयव हो सकते हैं, 5 अवयव। अब इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5c3 को अपन क्या लिख सकते हैं, एक ये फॉर्मूला भी अपन आगे देखेंगे। देखो 5c3 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, NCR को आप लिख सकते हो, देखो NCN-R भी लिख सकते हैं। NCR को लिखा जा सकता है, NCN-R लिखा जा सकता है। आगे जब अपन पढ़ेंगे तब इसको प्रूफ वगैरह अपन देखेंगे। देखो
जैसे मान लो कहने का मतलब ये, जैसे 10C8 है, इसको आप लिख सकते हो देखो 10C2 लिख सकते हो, देखो ये लिख सकते हो, देखो दोनों की बराबरी वैल्यू होती है। तो 5C3 को अपन लिख देंगे देखो 5C2, ये लिख देंगे। 5C4 को अपन लिख सकते हैं 5C1, और 5C5 को अपन लिख सकते हैं 5C0 लिख सकते हैं। देखो अब इसका मान देखें तो 5C2 का मान कितना हो जाएगा, 5 को उल्टा लिख लेंगे अपन 2 स्थान तक, प्लस 5C1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो 5C0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अपन ये बात करते हैं, देखो यहाँ पर NCR बराबर ये होता है, ऐसे NC0 का मान 1 होता है, ऐसे NCN का मान भी कितना होता है, 1 होता है, ये होता है। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा देखो 10 + 5 + 1, यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो तो कम से कम 3 अवयव वाले उपसमुच्चय अगर पूछा जाता है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो भी ए में 5 अवयव हैं, आपने को ये पूछ लिया कि कम से कम 3 अवयव वाले कितने उपसमुच्चय होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। देखो वो हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। मान लो ये कह दिया कि अधिकतम 2 अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या, ये कह दिया कि अधिकतम 2 अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या, अधिकतम 2 अवयव वाले, अधिकतम 2 अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या, अधिकतम 2 अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या इसका मतलब ये है कि अधिक से अधिक 2 अवयव होने चाहिए। देखो तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो रिक्त समुच्चय उसको भी कंसीडर करेंगे। देखो अधिक से अधिक 2 अवयव होने चाहिए, तो ऐसा भी समुच्चय अपन ऐसा भी उपसमुच्चय लेंगे जिसमें कोई अवयव नहीं है, तो कोई अवयव नहीं वाला उपसमुच्चय कितना हो जाएगा, 5C0। देखो एक अवयव वाले उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, 5C1 हो जाएंगे। देखो 2 अवयव वाले उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, 5C2 होंगे। 5C0 का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 1। 5C1 का मतलब कितना होता है, 5। अभी अपन बात कर रहे थे, देखो NC0 और NC1 दोनों का मान कितना होता है, NC0 और NCN दोनों का मान कितना होता है, देखो 1 होता है। NC1 ये NC1 है, इसका मान कितना होता है, N होता है। देखो NC0 और NCN दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है, ऐसे NC1 का मान N होता है। देखो तो 5C1 का मान कितना आ जाएगा, 5। 5C2 का मान कितना हो जाएगा, देखो 5 को उल्टा 2 स्थान तक लिख देंगे। देखो नीचे आ जाएगा 1 × 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। देखो तो अधिकतम 2 अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, अधिकतम 2 अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। देखो तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, काउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एक बेसिक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, देखो एक बेसिक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। ए बराबर ये दे रखा है, देखो ए बराबर अपने को दे रखा है 1 2 दे रखा है, यहां लिख रखा है 3 4 लिख रखा है, यहां लिख रखा है देखो 5 लिख रखा है। तो अपन ये बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सी बात सही है। सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं, देखो ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो ए में अवयवों की संख्या कितनी है वो अपन देख रहे हैं। देखो एक समुच्चय अपन ने ले लिया, इस तरीके से अपन एक समुच्चय ले रहे हैं। देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो तो पहली बात तो देखो एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। देखो ये जो एलिमेंट है वो 3 और 4 दोनों से मिलकर बन रहा है, ये जो एलिमेंट है वो 3 और 4 दोनों से मिलकर बन रहा है, तो इस एलिमेंट को एक काउंट किया जाएगा। देखो अगर 3 को अलग कर दें, 4 को अलग कर दें तो ये एलिमेंट का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। 3 अलग कर दें, 4 अलग कर दें तो इस एलिमेंट का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। 3 और 4 मिलकर एक समुच्चय अवयव बन रहा है। देखो तो अवयवों की संख्या अगर अपन देखें तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 1 4, यानी अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4। ये अपन कह सकते हैं। देखो सेकंड में लिख रहा हूं, देखो कौन कौन सी बात सही है अपन वो देख रहे हैं। देखो सेकंड मैंने ये लिख दिया, देखो 3 4 मैंने सबसेट लिख दिया किसका, ए का, ये लिख दिया। देखो थर्ड मैंने लिख दिया, ये लिख दिया कि 3 4 बिलोंग्स टू लिख दिया मैंने ए, ये लिख दिया। देखो फोर्थ मैंने ऐसे लिख दिया, देखो 3 4 ये सबसेट लिख दिया मैंने ए का, ऐसे लिख दिया। देखो आगे अपन बात कर रहे हैं, देखो कौन कौन सी बातें सही है वो अपन चेक करेंगे। देखो मैंने ये लिख दिया कि 3 बिलोंग्स टू ए, ये लिख दिया मैंने ये लिख दिया। देखो 1 2 3 ये सबसेट ए का है, मैंने ये लिख दिया। देखो मान लो मैंने लिख दिया 5 बिलोंग्स टू ए, लिख दिया। देखो आगे मैंने लिख दिया, मान लो 5 सबसेट ऑफ ए, लिख दिया, ये लिख दिया। देखो मैंने, तो अपन ये बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सी बातें सही है। अब सबसे पहली बात तो ये समझना, देखो यहाँ पर
समुच्चय अगर कोई भी दो समुच्चय हैं तो उनमें संबंध होता है किसका? सबसेट का। उनमें सबसेट का संबंध हो सकता है। देखो अवयव अगर एलिमेंट अपन ले रहे हैं तो अवयव के बीच में और समुच्चय के बीच में संबंध होता है बिलोंग्स टू का। इन दोनों के बीच में संबंध होता है किसका? बिलोंग्स टू का। देखो अगर दो समुच्चय हैं तो उनके बीच में संबंध हो सकता है सबसेट का। ऐसे अगर एक एलिमेंट है और एक सेट है तो दोनों के बीच में किसका संबंध होता है? बिलोंग्स टू का संबंध होता है। देखो बिलोंग्स टू का संबंध होता है। तो यहां पे अगर अपन देखें तो देखो ये बात सही है क्या? यहां अपन देखो अगर बात करें तो ये देखो एलिमेंट है इसका, ये एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है इसका, ये पूरा इसका एक एलिमेंट है। तो यहां मैं ये लिख रहा हूं, देखो ये एलिमेंट हो गया, इसको अपन क्या कहेंगे? इसका एक अवयव कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। देखो और अपन ये बात जानते हैं एलिमेंट क्या करता है? समुच्चय से बिलोंग करता है। एलिमेंट है वो क्या करता है? समुच्चय से बिलोंग करता है। जबकि यहां मैंने सबसेट लिख रखा। देखो भी एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट क्या करता है? बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये बात सही नहीं है। देखो ये बात सही नहीं है। यहां अगर अपन देखें तो देखो ये जो एलिमेंट है वो इससे बिलोंग करेगा, ये जो एलिमेंट है वो इससे बिलोंग करेगा, ये बात सही है। देखो ये बात सही है। यहां अपन बात कर रहे हैं, देखो इसकी बात कर रहे हैं, ये इसका सबसेट हो सकता है क्या? सबसेट देखने का बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। देखो सबसेट देखने का क्या तरीका है? इस समुच्चय में जो अवयव आ रहा है वो इसके अंदर होना चाहिए। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं इस समुच्चय में जो अवयव आ रहा है वो इसके अंदर है, तो इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं? इसका सबसेट कह सकते हैं। ये बात भी ठीक है। देखो 3 बिलोंग्स टू ए अपन कह सकते हैं क्या? देखो देखें 3 यहाँ पे कोई अवयव है ही नहीं, 3 और 4 दोनों मिलकर एक एलिमेंट बन रहा है। देखो 3 और 4 दोनों मिलकर एक एलिमेंट बन रहा है, तो इसका मतलब ये बात भी गलत है। देखो इसकी अगर अपन बात करें तो देखो ये इसका सबसेट हो सकता है क्या? ये ए का सबसेट हो जाएगा क्या? सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? सारे एलिमेंट समुच्चय में होने चाहिए। तो एक उसके अंदर है, ठीक है, 2 उसके अंदर है, ठीक है, 3 उसके अंदर है क्या? देखो देखें नहीं है, 3 उसके अंदर नहीं है, क्योंकि 3 और 4 दोनों मिलकर एक एलिमेंट बन रहा है। 3 और 4 दोनों मिलकर एक एलिमेंट बन रहा है, इसका मतलब ये बात सही नहीं है। देखो फिर मैं कह रहा हूं 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इसका एलिमेंट है क्या? देखो देखें नहीं, 5 इसका एलिमेंट नहीं है। देखो 5 सबसेट ऑफ ए, ये बात अपन कह सकते हैं। देखो ये बात अपन कह सकते हैं। देखो क्योंकि रिक्त समुच्चय होता है जो इम्पटी सेट होता है वो सभी का क्या होता है? सबसेट होता है। भैया अपन ये नहीं कह सकते कि इसका सबसेट नहीं है। कोई ऐसा अपने पास कारण नहीं है, कोई ऐसा अपने पास कारण नहीं है कि ये इसका सबसेट नहीं है। अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट होता और वो इसमें नहीं होता तब अपन कहते हैं कि इसका सबसेट नहीं है। देखो आगे मान लो मैं ये और लिख दूं, आगे वाली मैंने बात ये और लिख दी, मान लो 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे और ये लिख दिया। देखो तब ये ए का सबसेट हो जाएगा क्या? सबसेट देखने का आसान सा तरीका, देखो इसके इस समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। देखो इस समुच्चय में जो एलिमेंट आ रहा है वो इसके अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर कौन आ रहा है? देखो 5, और 5 इसके अंदर नहीं है। देखो 5 इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सेट है, ये जो सेट है वो ए का सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट कब होता है? यदि इसके अंदर जो एलिमेंट आता है वो ए के अंदर होता, लेकिन एलिमेंट ए के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 ए का सबसेट नहीं हो सकता। ये जो सेट अपन ले रहे हैं वो इसका सबसेट नहीं हो सकता। देखो तो ये बात रॉन्ग है। देखो तो एक अपन बेसिक जो फंडामेंटल है उससे संबंधित बात अपन कर रहे थे। देखो यहाँ पे 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 और 4 दोनों मिलकर क्या बनेगा? एक एलिमेंट बनेगा। देखो 3 और 4 दोनों मिलकर एक एलिमेंट बनेगा। देखो तो टोटल अगर अपन देखें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 4 हो गए। देखो अवयव और समुच्चय के बीच में हमेशा इसका संबंध होता है, बिलोंग्स टू का संबंध होता है। तो ये क्या? देखो एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो ये ए का सबसेट नहीं हो सकता। ये क्या करेगा? इससे बिलोंग करेगा। देखो ये बात सही है। अब यहां अगर अपन देखें तो देखो ये सेट हो गया, ये इसका एलिमेंट हो गया। देखो अब ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा, तो ये देखने के लिए अपन देखेंगे इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें है या नहीं। तो यहां अपन देख रहे हैं इसमें जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। देखो तो इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं देखो पावर सेट की, घात समुच्चय की बात कर रहे हैं। देखो घात समुच्चय यानी पावर सेट, पावर सेट की बात कर रहे हैं। समुच्चय ए के उपसमुच्चयों का समुच्चय, 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 समुच्चय ए का पावर सेट कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। इसे पावर सेट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। देखो इसे पावर सेट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं। देखो
इससे व्यक्त करते हैं, ये अपन कह सकते हैं देखो। यानी समूचे ए के जितने भी उपसमुचे होंगे उन सब का समुच्चय लेंगे देखो, उन सब को अपन मिला के लिख देंगे, तब उसको अपन कहते हैं पावर सेट, तब वो पावर सेट कहलाता है। देखो एक एग्जांपल के माध्यम से अपन इस बात को समझते हैं। देखो मान लो ए बराबर मैंने ले लिया जैसे 1 2 3, ए बराबर अपन ले रहे हैं 1 2 3। तो सबसे पहले तो अपन ये देख रहे हैं इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी वो अपन बात कर रहे हैं। देखो तो उसका फॉर्मूला होता है, देखो यदि समुच्चय ए में n अवयव होते हैं तो उपसमुच्चय कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो यहाँ पे उपसमुच्चय हो जाएंगे 2 की पावर 3, यानी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। देखो अब कौन कौन से हो जाएंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो कौन कौन से हो जाएंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो भाई एक तो अपन ये बात जानते हैं, देखो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो एक तो अपन क्या लिख देंगे, फाई लिख देंगे, सबसे पहले फाई लिख देंगे। देखो एक अपन ये बात जानते हैं प्रत्येक समुच्चय समय का उपसमुच्चय होता है, तो एक इसका उपसमुच्चय अपन लिख देंगे देखो 1 2 3, ये लिख देंगे। देखो ये लिख देंगे, एक इसका उपसमुच्चय लिख देंगे अपन 1 2 3, ये लिख देंगे। देखो अब इसके अलावा इसके उपसमुच्चय कौन कौन हो सकते हैं, देखो 1 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया मैंने, देखो फिर मैंने लिख दिया 3 लिख दिया, देखो ये लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया देखो 1 2 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 1 3 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया देखो 2 3 लिख दिया। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। देखो क्यों हो जाएंगे इसके उपसमुच्चय, उपसमुच्चय चेक करने का सीधा सा तरीका है। देखो इसमें जो भी एलिमेंट आता है वो इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर एलिमेंट कौन आ रहा है, 1 इसमें है। देखो इसके अंदर एलिमेंट कौन आ रहा है, 2 इसके अंदर है। इसमें एलिमेंट कौन आ रहा है, 3 इसके अंदर है। देखो तो ये सारे क्या हो जाएंगे, देखो इसके सबसेट हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे, ये अपन कह सकते हैं। देखो अब अपने जो फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले से भी अपन देख सकते हैं। देखो अभी अपन बात कर रहे थे, मान लो सीधा अगर अपन काउंटिंग का जो फॉर्मूला था उससे अगर अपन देखें, मान लो मैं ये कहूं कि एक अवयव वाले कितने उपसमुच्चय होंगे। देखो एक अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या अगर अपन देखें तो एक अवयव वाले उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, उस फॉर्मूले से अपन ने देखा था, उस फॉर्मूले से कितना आता है, देखो 3C1, और 3C1 का मतलब होता है 3। तो यहाँ अपन देख रहे हैं देखो 3 ही उपसमुच्चय आ रहे हैं ऐसे। एक अवयव वाले कितने उपसमुच्चय आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। देखो अगर अपन 2 अवयव वाले उपसमुच्चय देखें तो 2 अवयव वाले उपसमुच्चय हो जाएंगे देखो 3C2, और 3C2 का मतलब कितना होता है, 3C1 ही होता है, यानी 3 होता है। देखो तो 2 अवयव वाले अगर अपन सबसेट देखें तो वो 3 ही आ रहे हैं। देखो ये 3 ही आ रहे हैं। देखो तो यानी इस फॉर्मूले से सीधा अपन बता सकते हैं कि एक अवयव वाले कितने उपसमुच्चय होंगे, 2 अवयव वाले कितने उपसमुच्चय होंगे। n अवयव है, उनमें से अगर 3 अवयव वाले उपसमुच्चय देखने हैं तो सीधा सा सूत्र हो गया NC3 हो गया। देखो ये सारे इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। देखो ये क्या कहलाता है, इसका विषम उपसमुच्चय कहलाता है। देखो इसको अपन कहेंगे विषम उपसमुच्चय। ये क्या कहलाता है, इसका रिक्त उपसमुच्चय कहलाता है। देखो इसको अपन कहेंगे रिक्त उपसमुच्चय हो गया। देखो ये सारे क्या है, इसके प्रॉपर सबसेट है, इसको अपन कहेंगे उचित समुच्चय। देखो ये सारे क्या है, इसके उचित उपसमुच्चय। देखो इसको अपन कह सकते हैं उचित उपसमुच्चय कह सकते हैं। फाई है उसको भी अपन उचित उपसमुच्चय मानेंगे। देखो ये इसके उचित उपसमुच्चय हो गए। तो इस तरीके से अपन पावर सेट वगैरह लिखना और वो सारा अपन देख सकते हैं। देखो और कोई एग्जांपल लें, जैसे मैंने a बराबर ले लिया 5, a बराबर मैंने 5 ले लिया। देखो तब पावर सेट ऑफ a क्या आएगा वो अपन बात कर रहे हैं। देखो पावर सेट ऑफ a क्या आएगा वो अपन बात कर रहे हैं। देखो तो सबसे पहले तो अपन ये देख रहे हैं, देखो उपसमुच्चयों की संख्या। सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं, देखो उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या देख रहे हैं। देखो तो उपसमुच्चयों की संख्या कैसे देखते हैं, यदि समुच्चय A में n अवयव हैं उसके उपसमुच्चय होते हैं 2 की पावर n। अब यहाँ पे इसमें कितने अवयव हैं, देखो 0। इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं है तो उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर 0, यानी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अगर a बराबर 5 है तो इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे कितने 1। कितना हो जाएगा, देखो पावर सेट ऑफ a के अंदर क्या आएगा, पावर सेट ऑफ a के अंदर अगर अपन बात करें तो कितना आ जाएगा, पावर सेट ऑफ a के अंदर कितना आएगा, केवल 5 आएगा। देखो केवल 5 आ जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। पावर सेट ऑफ a के अंदर क्या आ जाएगा, केवल 5 आ जाएगा, ये अपन बात कह सकते हैं। इसके अंदर और इसके अंदर फर्क है। देखो इन दोनों में डिफरेंस है। ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव नहीं है, और ये क्या है, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। इसके अंदर एक अवयव है, ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। यही बात अपन कर रहे थे, उपसमुच्चयों की संख्या की बात कर रहे थे। तो उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। देखो इसका भैया अपन ये बात जानते हैं, देखो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय एक तो अपन रिक्त समुच्चय लिखते हैं, तो 5 का मैंने 5 लिख दिया। देखो अब इसके अलावा अपन और कोई नहीं लिख सकते इसका। तो ये ऐसा समुच्चय हो गया जिसके अंदर एक अवयव है, ये पावर सेट ऑफ a आ जाएगा जैसे।
और कोई एग्जांपल मान लो अपन लेते हैं, जैसे a बराबर मैंने ले लिया, ये ले लिया देखो 5, ऐसे ले लिया देखो। तब अगर अपन पावर सेट ऑफ a देखें तो क्या आएगा, तब पावर सेट ऑफ a अगर अपन देखें तो क्या आएगा देखो, उप समुच्चयों की संख्या अगर देखें तो नंबर ऑफ सबसेट अगर अपन देखें तो कितने होंगे देखो, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने अवयव है इसके अंदर, 1, तो हो जाएगी 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर ऐसे अपने को दे रखा है तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी देखो। अब कौन कौन से 2 जाएंगे वो अपन देख रहे हैं देखो, कौन कौन से 2 जाएंगे वो अपन देख रहे हैं देखो। एक तो अपन ये बात जानते हैं देखो, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय क्या होता है, 5 होता है, तो एक तो अपन लिख देंगे 5 लिख देंगे देखो, 5 लिख दिया मैंने। एक अपन ये बात जानते हैं प्रत्येक समुच्चय समय का उप समुच्चय होता है, तो एक इस पूरे समुच्चय को लिख देंगे देखो, इसको लिख देंगे अपन, एक इसको लिख देंगे देखो। तो यहां अपन देख रहे हैं देखो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2, और कौन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी देखो भाई। ये एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर एक अवयव आ रहा है, ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर एक अवयव आ रहा है देखो। अब पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा देखो, पावर सेट ऑफ ए अपन इस तरीके से लिख सकते हैं देखो। फिर एक नोट लगा कि इसके अंदर अपन लिख सकते हैं देखो एक बात, और वेरी इंपॉर्टेंट बात भी है, पूछी भी जाती है एग्जाम के अंदर, एक इंपॉर्टेंट बात भी है, वो भी अपन देख रहे हैं देखो। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो, जैसे मान लो a बराबर ये दे दिया, जैसे 1 2 3 दे दिया देखो, 1 2 3 4 दे दिया, और b बराबर अपने को दे दिया, मान लो ये दे दिया कि 2 3 दे दिया देखो, 2 3 दे दिया, ये अलग दे दिया और ये अलग दे दिया। फिर कई बार ये कहते हैं कि a के ऐसे उप समुच्चय बताओ जिसमें ये सारे अवयव आने चाहिए देखो, या a के ऐसे उप समुच्चय बताओ जिनमें इनमें से एक अवयव आना चाहिए, या a के ऐसे उप समुच्चय बताओ जिनमें इनमें से कम एक अवयव आना चाहिए। तो वैसे भी अपन कर सकते हैं, बाकी सीधा अपन काउंटिंग का फॉर्मूला देख रहे हैं, उससे बिल्कुल आसानी से अपन क्वेश्चन कर पाएंगे देखो। मान लो a बराबर आपको ये दे रखा है देखो, a बराबर दे रखा है अपने को a1 a2 a3 an दे रखा है देखो, ये दे रखा है देखो। a बराबर अपने को ये दे रखा है देखो, b बराबर अपन ने ये ले लिया देखो, b बराबर अपन ने ले लिया a1 a2 ar ले लिया देखो, जहां पे r का मान क्या है, लेस देन इक्वल टू n है देखो। प्यार का मान इससे कम ही होना चाहिए, इन्हीं में से कुछ अवयव अपन अलग कर रहे हैं देखो, इन्हीं में से कुछ अवयव अपन अलग कर रहे हैं देखो। तब कई बार ऐसे पूछा जाता है देखो, तब a के उपसमुच्चयों की संख्या, तब a के उपसमुच्चयों की संख्या, a के उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें फर्स्ट है देखो b के सभी अवयव, b के सभी अवयव होने चाहिए देखो। बिल्कुल आसान फॉर्मूला अपन यहां देख सकते हैं देखो, b के सभी अवयव हों। तो यहां अपन देख सकते हैं देखो, पहली बात तो देखो a में कितने अवयव थे, n अवयव थे, उनमें से r अवयव अपन ने अलग कर दिए देखो। तो यहां पे कितने अवयव बच गए, अब इसके अंदर कितने अवयव बच गए देखो, n माइनस r अवयव बच गए देखो भाई। यहाँ पे n अवयव थे, उसमें से r अवयव अपने अलग कर दिए, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट बच गए, n माइनस r एलिमेंट बच गए। अगर n माइनस r एलिमेंट अगर इसके अंदर हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n माइनस r, 2 की पावर n माइनस r हो जाएगा। और अब कंडीशन क्या है, a के उपसमुच्चयों की संख्या पूछी गई है, तो a के उपसमुच्चय ये हो गए, लेकिन उसमें b के सभी अवयव आने चाहिए देखो। b के सभी अवयव का मतलब ये सारे अवयव आने चाहिए देखो, और यहाँ पे कितने अवयव है, r अवयव है। तो r अवयव में से अपन r अवयवों को का चयन करेंगे, r में से अपन r का चयन करेंगे देखो, और वो अपन कितने तरीके से कर सकते हैं, इतने तरीके से कर सकते हैं देखो। दोबारा अपन इस बात को समझते हैं देखो, a में कितने अवयव थे, n, उसमें से अपन ने r अवयव अलग कर लिए। अब a में कितने अवयव बच गए, n माइनस r। अगर a में n माइनस r अवयव हैं तो इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस r। अब अपने को ये कहा गया कि b के सारे अवयव आने चाहिए, तो और के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह लगता है देखो। जब भी मुंह से या निकलता है तो प्लस लगाते हैं, और निकलता है तो अपन मल्टीप्लाई लगाते हैं देखो। अब इनमें से सारे अवयव लेने अपने को, b के सभी अवयव लेने, तो r अवयव है, r में से r अवयव लेने देखो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं देखो, 2 की पावर n माइनस r भी लिख सकते हैं देखो। यानी r से r का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 2 की पावर n माइनस r भी लिख सकते हैं। बाकी इसी को अपन याद रखेंगे देखो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। b के सभी अवयव लेने, तो ये सूत्र हो गया देखो। अगर मान लो ये कहते हैं कि b का एक अवयव होना चाहिए देखो, मान लो ये कह देते हैं कि इसके अंदर b का एक अवयव हो, b का एक अवयव होना चाहिए, ये कह देते मान लो ये कह देते कि b का एक अवयव हो,
तब क्या सूत्र हो जाएगा, देखो आर अवयव है, आर में से अपन एक अवयव ले लेंगे, देखो साथ में आ जाएगा 2 की पावर n माइनस आर, ये सूत्र हो जाएगा। देखो b के दो अवयव होने चाहिए, मान लो ये कह देते कि b के दो अवयव हो, मान लो ये कह देते कि b के दो अवयव हो, तब फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखो RC2 साथ में आ जाएगा 2 की पावर n माइनस आर, ये आ जाएगा। देखो b के सभी अवयव हो या b का कम से कम एक अवयव हो, सभी के लिए b का कोई अवयव नहीं हो, ये कह देते कि b का कोई अवयव नहीं हो, देखो b का कोई अवयव नहीं हो, b का कोई अवयव नहीं हो, b का कोई अवयव नहीं हो। देखो b का कोई अवयव नहीं हो, इसका मतलब r में से अपन कितने लेंगे, 0, कोई अवयव नहीं लेंगे। देखो साथ में आ जाएगा 2 की पावर n माइनस आर, RC0 का मान भी कितना होता है, 1 होता है, तो आ जाएगा 2 की पावर n माइनस आर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा मान। ये कह देते कि b का कम से कम एक अवयव, मान लो ये कह देते कि b का कम से कम एक अवयव, ऐसे कह देते कि b का कम से कम, b का कम से कम, b का कम से कम एक अवयव हो, b का कम से कम एक अवयव, ऐसे कह देते। कम से कम एक अवयव का मतलब क्या होता है, फिर टोटल अवयव में से कुल में से अपन उनकी संख्या घटा देंगे जिनमें कोई अवयव नहीं है। कम से कम एक अवयव देखने का तरीका होता है कुल में से अपन उनकी संख्या घटा देंगे जिनमें कोई अवयव नहीं है, तो यानी 2 की पावर n में से 2 की पावर n माइनस आर घटा देंगे। देखो बाकी इस फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी अपन आसानी से कर सकते हैं। एक बार अब दोबारा अपन समझ रहे हैं, देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे a बराबर अपने को ये दे दिया, फिर b में इनमें से कुछ अवयव अलग करके लिख देते हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट अलग करके लिख देते हैं, फिर ये कहते हैं कि a के ऐसे उपसमुच्चय बताओ जिसमें ये सारे अवयव आने चाहिए। देखो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n माइनस आर, यहाँ n एलिमेंट थे उनमें से r अलग कर दिए, देखो तो हो जाएगा 2 की पावर n माइनस आर। अब ये सारे अवयव आने चाहिए, देखो r अवयव है, ये सारे आने चाहिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा RCR, फॉर्मूला हो जाएगा RCR, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो b का एक अवयव आना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा RC1, उसका फॉर्मूला हो जाएगा RC1 साथ में 2n माइनस आर। b के दो अवयव आने चाहिए, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा RC2 साथ में 2 की पावर n माइनस आर। ये लगाते जाएंगे, उसमें से जितने अवयव अपने को सिलेक्ट करने हैं उसको 2 की पावर n माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो r में से मान लो 3 अवयव लेने, तो हो जाएगा RC3 साथ में 2n माइनस आर। b का कोई अवयव नहीं लेना है, तो हो जाएगा RC0 साथ में 2 की पावर n माइनस आर। तो ऐसा एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो मान लो a बराबर अपने को ये दे रखा है, देखो a बराबर अपन ले रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखो b बराबर अपने ले लिया, सपोज 1 2 3 ले लिया, b बराबर अपने ले लिया 1 2 3 ले लिया, देखो ये ले लिया। अब अपने को ये पूछा गया है कि a के उपसमुच्चय, a के उपसमुच्चय, अपने को ये पूछा गया है कि a के उपसमुच्चय जिनमें फर्स्ट अपने को ये दे दिया कि b के सभी अवयव हों, b के सभी अवयव होने चाहिए। देखो b के सभी अवयव हों, ये पूछा गया। देखो तो सीधा सा फॉर्मूला अभी अपने पढ़ा था, अगर यहाँ पे n अवयव है, यहाँ पे मान लो r अवयव है, तो सूत्र होता है n माइनस आर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखो 2 की पावर 5 माइनस 3, ये हो जाएगा। देखो अब ये 3 अवयव हैं, 3 में से सभी अवयव लेने हैं, तो सूत्र हो जाएगा 3c3, फॉर्मूला हो जाएगा 3c3। 3c3 का मान कितना हो गया, देखो 1, 2 की पावर 5 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो तो a के ऐसे उपसमुच्चय जिनमें b के सभी अवयव आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। अब देख भी सकते हैं 4 कौन कौन से होंगे, देखो अपन 4 कौन कौन से होंगे वो अपन देख भी सकते हैं। देखो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो एक तो अपन ले सकते हैं, यही ले सकते हैं, 1 2 3 ले लिया मैंने। देखो a का उपसमुच्चय हो जाएगा जिसमें b के सारे अवयव आ रहे हैं। देखो एक मैं ले सकता हूं कौन सा, 1 2 3, और ले सकते हैं अपन 4, ये ले सकते हैं। देखो a का उपसमुच्चय हो गया जिसमें b के सारे अवयव आ रहे हैं। देखो एक मैं ले सकता हूं 1 2 3 5, ये ले सकता हूं। देखो a का उपसमुच्चय हो गया जिसमें b के सारे अवयव आ रहे हैं। देखो एक मैं ले सकता हूं, देखो 1 2 3 4 5, ये ले सकता हूं। देखो a का उपसमुच्चय हो गया जिसमें b के सारे अवयव आ रहे हैं। देखो तो बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो कितने, यानी b के सभी अवयव आए, ऐसे उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, 4। मान लो ये कह देते कि b का एक अवयव आना चाहिए। देखो b का एक अवयव आए, b का एक अवयव आए, ऐसे कितने उपसमुच्चय होंगे जिनमें b का एक अवयव आए, उसकी बात कर रहे हैं। देखो तो फॉर्मूला हो जाएगा कितना, देखो 2 की पावर 5 माइनस 3, ये देखो 3 अवयव हैं, 3 में से अपने को एक लेना है, तो हो जाएगा सूत्र 3c1, फॉर्मूला हो जाएगा 3c1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। 3c1 का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 3, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे।
यानी ए के ऐसे उपसमुच्चय जिनमें बी का एक अवयव आना चाहिए, ऐसे कितने हो जाएंगे, देखो 12 हो जाएंगे। अगर ये कह देते कि बी का कोई अवयव नहीं आई, थर्ड मान लो अपने को ये कह देते कि बी का कोई अवयव नहीं आना चाहिए, बी का कोई अवयव नहीं आए, ये कह देते कि बी का कोई अवयव नहीं आए, बी का कोई भी अवयव नहीं आना चाहिए, तो तब कितना हो जाता, देखो बी का कोई अवयव नहीं आए तो 3 में से अपने को कोई एलिमेंट नहीं लेना, देखो साथ में हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3C01 होता है तो 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो तो 4 उपसमुच्चय अपन ऐसे बना सकते हैं जिनमें बी का कोई अवयव नहीं आई, वो अपन देख सकते हैं। देखो मान लो ये कह देते कि b का कम से कम एक अवयव आए, ये कह देते कि b का कम से कम एक अवयव आए, a के ऐसे उपसमुच्चय जिनमें b का कम से कम एक अवयव आए, a के ऐसे उपसमुच्चय जिनमें b का कम से कम एक अवयव आए। कम से कम एक का मतलब क्या हो गया भाई, कम से कम एक का मतलब या तो एक हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो अगर 3 में से अपन एक लेंगे तो हो जाएगा 3C1, या के लिए प्लस 2 अवयव आएंगे तो हो जाएगा 3C2, 3 अवयव आएंगे तो कितना हो जाएगा 3C3, साथ में कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर 5 माइनस 3, ये हो जाएगा। देखो बी यानी ए के ऐसे उपसमुच्चय जिनमें बी का कम से कम एक अवयव है, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3C1 का मतलब 3 हो जाएगा, 3C2 का मतलब भी 3 हो जाएगा, 3C3 का मतलब होता है 1 हो जाएगा। देखो फॉर्मूला अपन जानते हैं, देखो NC1 का मान n होता है, और 3C2 को अगर अपन सोल्व करें तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो 3C2 को आगे अपन बाइनोमियल थ्योरम या जब क्रमची संचय पढ़ेंगे तो वहां अपन ये बात करेंगे। देखो 3C2 का मतलब है 3 को उल्टा 2 स्थान तक लिख लो, देखो 2 को सीधा लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, इसका मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो 3C3 का मान 1 होता है, साथ में कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर 2, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो कितना बन रहा है 6 7 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कितने बन जाएंगे 28 बन जाएंगे। मान लो ये कह देते कि ए के ऐसे उपसमुच्चय जिनमें बी का अधिकतम एक अवयव हो, ए के उपसमुच्चय जिनमें बी का अधिकतम एक अवयव होना चाहिए, या अधिकतम एक अवयव हो या अधिकतम 2 अवयव हो, अधिकतम एक अवयव। अब अधिकतम एक अवयव का मतलब क्या है भाई, ऐसा भी हो सकता है कि अपन कोई भी अवयव नहीं लें तो कितना हो जाएगा, देखो 3C0, कोई अवयव नहीं लेंगे तो कितना आएगा 3C0, या हो सकता है एक अवयव अपन लें तो हो जाएगा 3C1, साथ में आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3, 2 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब अगर अपन सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा, देखो 3C0 का मान 1 होता है, 3C1 का मान कितना होता है 3 होता है, देखो 2 की पावर कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। देखो तो यहां से बनेगा कितना, देखो 16 बन जाएगा। तो ए के ऐसे उपसमुच्चय जिनमें बी का कम से कम एक अवयव है, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्वेश्चन ये दे रखा था कि 2 परिमित समुच्चयों में, क्वेश्चन ये था देखो 2 परिमित समुच्चयों में, 2 परिमित समुच्चयों में m व n अवयव हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 का एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड 2013 क्वेश्चन ये दे रखा था, देखो अपने को क्वेश्चन ये दे रखा था 2 परिमित समुच्चयों में m व n अवयव है, 2 परिमित समुच्चयों में m व n अवयव है। दो परिमित समुच्चयों में m व n अवयव हैं। 2 परिमित समुच्चयों में m व n अवयव है। प्रथम समुच्चय की कुल उपसमुच्चयों की संख्या, प्रथम समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या
प्रथम समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। 56 है वो अधिक दे रखी थी, 56 अधिक है, 56 अधिक है। तब m व n का मान पूछा गया था। देखो m व n का मान पूछा गया था। ऑप्शन अपने को यहाँ पे ऐसे दे रखे थे। देखो पहला ऑप्शन दे रखा था 7 6, सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा था, देखो ये दे रखा था यहाँ पे 6 3। इस टाइप से अपने को ऑप्शन दे रखे थे। देखो तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को तो ऑप्शन को काम में लेके भी अपन आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यहाँ दे रखा, देखो दो परिमित समुच्चयों में अपने पास m व n अवयव है, यानी दो सेट हैं जिनमें m और n एलिमेंट है। एक को सेट A कह दिया, इसमें तो m एलिमेंट है। देखो एक को सेट B कह दिया, इसमें n एलिमेंट है। देखो अब इसके प्रथम समुच्चय के उपसमुच्चयों की बात कर रहे हैं। देखो A के उपसमुच्चय अगर देखें तो कितने हो जाएंगे, देखो 2 की पावर n। B के अगर सबसेट देखें, उपसमुच्चय देखें तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, प्रथम समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। ये 56 अधिक है। देखो अगर इसको अपन 56 में जोड़ देते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो ये कह रखा है कि प्रथम समुच्चय के जो उपसमुच्चय हैं उनकी संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या से 56 अधिक है। ये 56 अधिक है। देखो तो अगर इसमें अपन 56 जोड़ देंगे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर कितना आएगा, 56 आएगा। देखो अब यहां से वैसे सोल्व करने का कोई कन्वेंस सॉल्यूशन अपने को मिल नहीं पाएगा, तो ऑप्शन से भी अपन चेक कर लेंगे। देखो m बराबर अगर अपन 7 रखते हैं, n बराबर 6 रखते हैं, m बराबर 7 रखने का मतलब ये कितना हो गया, 2 की पावर 7 यानी 128 होगा। 6 रखेंगे तो कितना आएगा, 64। तो वहां से अगर अपन देखें तो 56 नहीं आएगा। देखो फिर अगर मैं m बराबर 6 लेता हूं, अगर मैं m बराबर 6 लेता हूं, n बराबर 3 लेता हूं, तो ये बनेगा देखो 2 की पावर 6 माइनस बनेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 6 का मतलब 64 हो गया, इसका मतलब 8 हो गया। देखो कितना आएगा, इसका मान 56 आएगा। देखो तो m बराबर 6 n बराबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसका अब इतना आसान क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया। देखो ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड 2018 संस्कृत एजुकेशन की बात करें। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम हुई थी, उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक समुच्चय में 2n+1 अवयव है। देखो क्वेश्चन था एक समुच्चय में 2n+1 अवयव है। एक समुच्चय में 2n+1 अवयव है। आपने वो दे रखा था एक समुच्चय में 2n+1 अवयव है। तब उन उपसमुच्चयों की संख्या, क्वेश्चन था तब उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें n से अधिक अवयव हैं। ऑप्शन ऐसे दे रखा था अपने को। देखो पहला ऑप्शन दे रखा था 2 की पावर n, सेकेंड ऑप्शन दे रखा था अपने को 2 की पावर n प्लस या n-1, 2 की पावर n-1। थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा था 2 की पावर 2n। इस टाइप से अपने को ऑप्शन दिए हुए थे। देखो अब देखो पहली बात तो अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपन क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपन कोशिश ये करेंगे कि कम से कम टाइम लगे, और जब भी n से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी भी अपने को n पे नहीं जाना चाहिए। ऐसी क्वेश्चन हमेशा मैथमेटिकल इंड्यूशन से अपन कर सकते हैं। देखो अगर n का क्वेश्चन है तो कभी भी n के लिए मत करो, n बराबर 1 रख के कर लो उसको, n बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, उससे आसानी से अपने को ऑप्शन का पता लग जाएगा। और पूरे पेपर में कम से कम 8-10 क्वेश्चन अपने को ऐसे मिल जाएंगे जो n बराबर 1 रखने से या n बराबर 2 रखने से अपने को ऑप्शन का पता लग जाएगा। देखो यहाँ मान लो मैं n बराबर 1 मान रहा हूँ। देखो n बराबर मान लिया मैंने, 1 मान लिया। देखो n बराबर 1 माना है। अब n बराबर अगर 1 मानूंगा तो अवयव कितने हो गए, देखो समुच्चय में अवयव n बराबर अगर 1 मानेंगे तो समुच्चय में अवयव कितने हो जाएंगे, n बराबर 1 मैं यहाँ पे रखता हूं तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देखो अब अपने को क्या पूछा गया है, उन उपसमुच्चयों की संख्या पूछी गई है जिनमें n से अधिक अवयव है। देखो तो 1 से अधिक, n का मतलब 1 हो गया ना, तो 1 से अधिक अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या पूछी गई है। देखो
एक से अधिक अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो, उपसमुच्चयों की संख्या अपने को पूछी गई है। एक से अधिक अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा अपन n बराबर 1 या 2 रख के कर सकते हैं। देखो ऑप्शन का पता लगा सकते हैं। अब एक समुच्चय में 2n+1 अवयव है, n बराबर मैंने 1 मान लिया। देखो n बराबर 1 मानेंगे तो समुच्चय में अवयव कितने हो गए? 3। अब उन उप समुच्चयों की संख्या पूछी गई जिनमें n से अधिक अवयव हैं। n का मान 1 माना है, इसका मतलब 1 से अधिक अवयव की बात कर रहे हैं। 1 से अधिक अवयव वाले उप समुच्चय कौन से हो जाएंगे? देखो 3c2, या तो 2 अवयव वाले हो जाएंगे या 3 अवयव वाले हो जाएंगे। देखो ये हो जाएंगे। देखो टोटल अवयव कितने हैं? 3। तो 1 से अधिक अवयव वाले उपसमुच्चय कौन से हो गए? या तो 2 अवयव वाले, तो 2 अवयव वाले कितने उपसमुच्चय होंगे? इतने होंगे। देखो या के लिए प्लस 3 अवयव वाले उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? 3c3। अब इसको सोल्व करें तो 3c2 का मान कितना आएगा? देखो 3। 3c3 का मान कितना आएगा? 1, यानी कितने हो गए? 4 हो गए। देखो अब ऑप्शन में n बराबर 1 रखेंगे, ऑप्शन में n बराबर 1 रखेंगे, जिस ऑप्शन से अपने को 4 मिलेगा वही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन में n बराबर 1 रखेंगे। देखो ऑप्शन में n बराबर 1 रखते हैं, ऑप्शन में n बराबर 1 रखते हैं। देखो पहले ऑप्शन को अगर अपन देखें तो पहले ऑप्शन से कितना आएगा? n बराबर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब सही उत्तर नहीं है। सेकंड ऑप्शन में अपन n बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा। देखो 2 की पावर 0 यानी 1 आएगा, ये भी सही उत्तर नहीं है। देखो थर्ड ऑप्शन में अगर अपन n बराबर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 आएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे भी करके अपने को टाइम बचाना होता है भाई। यहाँ पे अगर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की देखें तो लगभग एक क्वेश्चन के लिए अपने को 1 मिनट मिलेगी। तो हमेशा n से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो n बराबर 1 या 2 रख के ही उसको करना है, और आसानी से अपन ऑप्शन का पता लगा सकते हैं। पूरे पेपर में कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको शॉर्ट तरीके से अपन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। देखो समांतर श्रेणी, अर्थात्मक श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वो सारी क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से हो जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चन अपन शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। देखो तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें समय बच सकता है उनकी अपन इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि जल्दी से अपन उसका ऑप्शन पता लगा सकें। देखो तो इस तरीके से अपन बात कर रहे थे कि भाई कोई भी समुच्चय उसके उपसमुच्चय वगैरह अपन कैसे देख सकते हैं। देखो तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, यदि समुच्चय A में n अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n। रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n-1। 2 अवयव वाले उपसमुच्चय देखने तो हो जाएगी nc2। 3 अवयव वाले उपसमुच्चय देखने तो हो जाएगी nc3। इसी प्रकार आगे अपने फॉर्मूले देखें। देखो इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्तीय गुणनफल की अपन बात करेंगे। देखो थैंक यू।